हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं वरुण गांधी के बारे में कि वरुण गांधी सिर्फ चर्चाओं में बन के रह गए और देखा जाए तो 2024 उनके हाथ से जाता रहा। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं जाने माने फायर ब्रांड नेता, बीजेपी के दिग्गज नेताओं में कहलाने वाली की तूती बोलती थी वरुण गांधी की, पर बीजेपी के खिलाफ ही वो हमलावर थे। 5 साल बीजेपी की नीतियों का विरोध करते रहे और बीजेपी ने समय आते आते उनको देखा जाए ताड़ना कर दिया और अपनी ही पार्टी में रहते हुए उनकी टिकट काट दी। पीलीभीत से उनको जाना जाता था। मेनका गांधी के नाम के साथ वो किसी परिचय का मोहताज नहीं थे। पीलीभीत के दिग्गज नेताओं में उनका नाम आज भी है और 2019 में उन्होंने वहां की महाविक्ट्री में अपना नाम लिखवाया था। पर बीजेपी के साथ उनके संबंध बिगड़ते चले गए और जिस तरीके से संबंध बिगड़ गए, बीजेपी ने वैसे तो मेनका गांधी के चलते उनको ना तो सस्पेंड किया, ना उनके खिलाफ कोई जवाब नोटिस मांगा, पर चुपके से बीजेपी ने अपने पत्ते चल दिए और उनकी जगह रातों रात वरुण गांधी की जगह देखा जाए जितिन प्रसाद को मैदान में उतार दिया और वरुण गांधी के पास ना मन छोड़ा ना मैदान छोड़ा। वरुण गांधी ने भले ही बहुत सारे आगाज भरे हो, बहुत सारी हुंकार दिखाते थे बीजेपी को, पर जैसे ही बीजेपी से उनका पत्ता कटा, उनकी मां ने उनका सबसे पहले साथ छोड़ा और वो उस बीजेपी का दामन थामती रही। और वरुण गांधी ने मोदी जी की रैली हो, बीजेपी का जितना प्रचार 2024 के लिए, सबसे दूरी बना ली। वरुण गांधी चर्चाओं में रह जाएंगे ऐसा सोचा नहीं था कि वरुण गांधी जैसा दिग्गज नेता जनता के साथ बड़े बड़े आवाज भर रहे थे और बीजेपी को लाइन पिलाने की बातें करते थे। बीजेपी की किसी भी नीति से खुश नहीं थे और बीजेपी में ही मन बना के बैठे हुए थे और बीजेपी से वो टिकट की उम्मीदें लगा के रखे हुए थे। जब वरुण गांधी को समय रहते आगाज था कि बीजेपी में उनके तालमेल सही नहीं चल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टी का आगाज क्यों नहीं किया? उन्होंने किसी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया और वो निर्दलीय भी मैदान में आ सकते थे और पीलीभीत से वो अपनी टिकट निकाल जाएं, ऐसा तो जमीन पे बताते हैं कि वरुण गांधी की ग्राउंड सबसे मजबूत रही थी। पर मेनका गांधी के और उनके कुछ संबंधों में खटास पड़ गई थी। मेनका गांधी को बीजेपी ने टिकट दे दी, इसके पीछे माँ बेटे में कुछ अनबन रही और वो उसके चलते उन्होंने राजनीति से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब देखा जाए तो वरुण गांधी और मेनका गांधी के बीच में काफी सारा डिस्टरबेंस है और वरुण गांधी ने अभी अपनी मां के साथ साथ बीजेपी का कोई प्रचार नहीं किया और भले ही वो चर्चाओं में रह गए। अब आने वाला समय उनका फ्यूचर क्या होगा ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता, पर राजनीतिक करियर उनका देखा जाए तो 2023 से और 2024 के बीच डूबता चला गया। वरुण गांधी ने जितनी लंबी लंबी हुंकार भरी थी, अगर वो मैदान में अकेले निर्दलीय भी उतर जाते तो शायद बीजेपी को करारी विक्ट्री से हार देते और जितिन प्रसाद जैसे नेता कहाँ चले जाते उनको पता भी नहीं पड़ता। कि वरुण गांधी का जो जनता में देखा जाए कि मन देखा जा सकता है, वरुण गांधी की जनता जो पसंद करती है वरुण गांधी को, पीलीभीत की जनता, इतना अभी जुझारू नेता बीजेपी और किसी दल के पास नहीं है। यहाँ तक कि कांग्रेस की भी अटकलें चल रही थी, सपा की भी अटकलें चल रही थी, पर वरुण गांधी ने किसी अटकलों में शामिल होना सही नहीं समझा और अपनी राजनीतिक दूरी बना ली। और राजनीतिक दूरी अब उनको किस कदर दूर कर गई, सिर्फ चर्चाओं में और किताबों में वरुण गांधी पाए जा रहे हैं कि 2024 में उनका नाम सिर्फ अटकलों में रह गया। ना तो निर्दलीय खड़े हुए, ना बीजेपी ने समय रहते कोई जिम्मेदारी दी, ना उनकी मां उनके लिए 2024 में कुछ कर पाई। अब वो समय के सहारे रह गए हैं। क्या समय गांधी का आएगा? क्या वरुण गांधी समय रहते अपनी बात को समझेंगे और बीजेपी से जो उन्होंने बिगाड़ खाता किया है, क्या वो दोबारा बीजेपी में बने रहेंगे या फिर बीजेपी के लिए आगामी मुश्किल खड़े करेंगे? क्योंकि वरुण गांधी जैसा नेता चर्चाओं में शामिल हो ऐसा हजम नहीं होता। पर फिलहाल 2000 की चर्चाओं से भी वरुण गांधी गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि अब जितिन प्रसाद मैदान में है और मोदी जी और राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है, योगी जी छाए हुए हैं। वरुण गांधी ना तो पीलीभीत के हैं, ना मेनका गांधी के हैं और ना ही बीजेपी के हैं। अब वो किस पार्टी के रुख करेंगे? वरुण गांधी और मेनका गांधी में भी अभी एक साथ कोई रैली देखी नहीं गई थी और नामांकन के दौरान भी वरुण गांधी ने अपनी मां के साथ जाना उचित नहीं समझा। वरुण गांधी क्या अपने पारिवारिक रिश्तों में भी खटास पड़ गई और बीजेपी ने फिलहाल अभी उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है। पर जिस तरीके से बीजेपी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उस तरीके से उनको बीजेपी में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। समय बताएगा कि वरुण गांधी के दिन बीजेपी में कितने दिन के हैं और वरुण गांधी क्या अटकलों में ही रह जाएंगे या इसका जवाब वो भारी भरकम जवाब से देंगे। दोस्तों फिलहाल वरुण गांधी का जिस तरीके से राजनीतिक करियर डूबा है, ये अपने आप में सोच का विषय है और वरुण गांधी कब इसको दोबारा से उभरेंगे, इस पे एक निगाह बनाई हुई है। इस पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप पहली बार जुड़ सकते हैं,
आगामी सभी वीडियो को देखनी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।